हेलो फ्रेंड्स, मैं रविंद्र चौधरी क्वालिटी टेक्निकल इन्फॉर्मेशन के ट्रेनिंग सेशन में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक्सेल की 20 ऐसी टिप्स और ट्रिक्स जानने वाले हैं जो एक्सेल यूज करते समय आपके बहुत काम आने वाली हैं। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखें। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो सबसे पहला टूल है क्विक टूल एनालिसिस। तो क्विक एनालिसिस टूल क्या है, आइए जानते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे एक सेल्स का डेटा है। अब मैं इस डेटा को सिलेक्ट करता हूं तो आप देखोगे यहाँ पे कॉर्नर में एक आइकन बना आता है, जो आइकन है क्विक एनालिसिस टूल का। तो अगर मैं इस पे क्लिक करता हूं तो इसमें हमें बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। जैसे आप फॉर्मेटिंग कर सकते हो, चार्ट्स वगैरह बना सकते हो, टोटल कर सकते हो, सम कर सकते हो, टेबल्स बना सकते हो, स्पार्क लाइन वगैरह बना सकते हो। तो मैं आपको एग्जाम्पल दिखाता हूँ कुछ। अगर मैं फॉर्मेटिंग में डाटा बार्स करता हूँ तो आप देखो इस तरीके का हमें कुछ टूल दिखाई देगा जिसमें डाटा बार्स होंगे। हम इसमें कलर स्केलिंग भी कर सकते हैं, आइकन वगैरह भी सेट कर सकते हैं। अगर हम चाहें तो ग्रेटर देन का कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगा सकते हैं। ग्रेटर देन होगा तो इस तरीके से होगा। टेक्स्ट क्लियर फॉर्मेटिंग, अगर कोई फॉर्मेटिंग हो रखी है तो उसको हम क्लियर भी कर सकते हैं। हम इसमें चार्ट्स वगैरह भी बना सकते हैं इनके। सपोज जैसा आपको दिख रहा है यहाँ पे हम चार्ट वगैरह बना सकते हैं इस तरीके से। अगर हम चाहें तो इनका सम निकाल सकते हैं। अब देखोगे सम, ये जो ब्लैक कलर में यहाँ पे दिख रहा है आपको, नीचे सम आ गया, एवरेज आ गया, काउंट हो गया, कितनी संख्या है कितनी नहीं है, परसेंटेज आ गया टोटल का कितना है, रनिंग टोटल आ गया, सम आ गया। इसमें बहुत सारे ऑप्शन आप इजीली देख सकते हो बिना कुछ फॉर्मूला वगैरह यूज किए। आप इसमें टेबल भी बना सकते हो। आप देख रहे हो इस तरीके की टेबल आपको बन के आ जाएगी। पाइवट टेबल बना सकते हो आप। इसमें काउंट का है, इसमें सम का है। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो जो क्विक टूल्स एनालिसिस यानी क्विक कर सकते हो। आप स्पार्क लाइन्स बना सकते हो। जैसे यहाँ पे आपको लाइन चार्ट दिख गया, कॉलम चार्ट दिख गया, विन लॉस प्रॉफिट। तो इस तरीके से आप इसमें बहुत सारी चीजें कर सकते हो। तो नेक्स्ट बात करते हैं। अब नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन लिस्ट। अगर हमें किसी फॉर्मेट में ड्रॉप डाउन बनाना है, सपोज मेरा यहाँ पे लोकेशन लिखा हुआ है, आइटम्स लिखे हुए हैं। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहाँ पे लिखूं नहीं, मुझे टाइप ना करना पड़े, मुझे ड्रॉप डाउन बनाना है। तो ड्रॉप डाउन बनाने के लिए हम क्या करेंगे, मैं यहाँ पे इसको एक काम करता हूँ, यहाँ से हटा के मैं इसको यहाँ पे कॉपी कर लेता हूँ इस साइड में यहाँ पे। तो ये हो गया, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। अब मैं क्या करूंगा, इस सेल पे मुझे लगाना है या मुझे जितनी सेल पे लगाना है, अगर सारी सेल्स पे लगाना है तो सारी सिलेक्ट करूंगा। मैं भी एक कर देता हूं। तो मैं क्या करूंगा, इस पे सिलेक्ट करूंगा, डाटा टैब के अंदर जाऊंगा। डाटा टैब में हम जाएंगे डाटा वैलिडेशन पे। तो डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करके तो आपके सामने एक विंडो खुल के आएगी डाटा वैलिडेशन की। इसमें आप अलाउ में जाओगे, लिस्ट पे क्लिक करोगे। अब यहाँ पे सोर्स, अब यहाँ पे दो तरीके होते हैं। या तो आप यहाँ पे लिख दो, जैसे मैं लिख देता हूँ यहाँ पे बुक्स कोमा पेन कोमा पेंसिल। इस तरीके से आप करोगे तो आप देखोगे यहाँ पे ड्रॉप डाउन बन के आ गया है जो चीजें हमने लिखी थी। दूसरा तरीका है हमारा यहाँ पे, मैं इसको कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। दूसरा तरीका है आप यहाँ पे जाओगे और डाटा टैब के अंदर डाटा वैलिडेशन पे क्लिक करोगे। अब आप यहाँ पे लिस्ट पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे कहता है सोर्स। तो यहाँ से आप उसको, यहाँ पे आपने डेटा सेव किया हुआ है, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। आप चाहे इस सीट में करो या अलग सीट में करो तो वो भी आप कर सकते हो। और ये करने के बाद आप ओके पे क्लिक करोगे तो आप देखो यहाँ पे आपको ये चीजें आ गई। अब अगर आपको यहाँ पे अप्लाई करना है तो आप यहाँ से इसको ड्रैग करके नीचे तक लेके आ सकते हो। तो आप देखोगे यहाँ पे हमारा ड्रॉप डाउन आ गया है। अब आप ड्रैग नहीं करना चाहते हो, आप इस पूरी सीट पे लगाना चाहते हो तो आप क्या करोगे, इसको यहाँ से कॉपी करोगे। दूसरा, अब मुझे इस सब में ऐड करना है तो यहाँ पे क्लिक करोगे। मैंने आपको पेस्ट स्पेशल की वीडियो में बताया था, आप जाओगे पेस्ट स्पेशल पे और यहाँ पे आता है आपका एक ऑप्शन वैलिडेशन। तो इस पे क्लिक करोगे और ओके। तो आप देखोगे यहाँ पे भी आपका वो वैलिडेशन आ चुका है। तो मैं इसको कंट्रोल जेड कर देता हूँ। अब नेक्स्ट बात करते हैं फिल्टर की। तो सपोज आपके पास इस टेबल में बहुत सारा डेटा है जिसे आपको फिल्टर कर करके निकालना है। तो आप इस पूरी टेबल में किसी भी सेल पर क्लिक करके तीन तरीके से फिल्टर अप्लाई कर सकते हो। पहला है, अब मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ कंट्रोल ए करके। आप होम टैब के अंदर इस एडिटिंग में सॉर्ट एंड फिल्टर पे जाके इस फिल्टर पे क्लिक कर दोगे तो देखिए यहाँ पे फिल्टर लग गया। अब आपको इसमें से सॉर्ट करना है तो आप इस तरीके से सॉर्ट कर सकते हो। जैसे मुझे दिल्ली लोकेशन का देखना है तो ये देखिए दिल्ली का आ गया केवल। अब किसी पर्टिकुलर नाम का आपको देखना है तो आप पर्टिकुलर नाम का देख सकते हो। जैसे कि सपोज इसका मुझे देखना है तो ये आ गया। इस तरीके से आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हो। और आपको अगर हटाना है तो वापस आप यहीं से जाके इसको हटा भी सकते हो। तो दूसरा तरीका है, डाटा टैब के अंदर आप सीधा फिल्टर पे जाके कर सकते हो। ये देखिए फिल्टर लग गया। या फिर आप इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल शिफ्ट एल प्रेस कर सकते हो। तो कंट्रोल शिफ्ट एल से भी आप इसको कर सकते हो। तो नेक्स्ट यानी चौथा है रिमूव डुप्लीकेट्स। सपोज हमारे पास ये डेटा है, इसमें कुछ डुप्लीकेट एंट्री हो रखी है जो कि हमें हटानी है
उदाहरण के लिए जैसे इस टेबल में आप देखोगे 5 नंबर रो और 9 नंबर रो दोनों सेम है, तो मैंने उदाहरण के लिए यहाँ पे कम डेटा ले रखा है। आपके पास 1000 या 1000 से डेटा भी रिकॉर्ड हो सकते हैं, तो आप एक एक करके हटाओगे तो आपको बहुत सारा टाइम जाएगा। तो हम रिमूव डुप्लीकेट ऑप्शन की मदद से इसे आसानी से कर सकते हैं। तो जानते हैं कैसे कैसे कर सकते हैं। तो टेबल के अंदर आप कहीं पर भी क्लिक करके इसको कंट्रोल ए से पूरी टेबल को सिलेक्ट कर लो। पूरी टेबल को सिलेक्ट करने के बाद आप जाओगे डाटा टैब में। डाटा टैब में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है रिमूव डुप्लीकेट्स का। जैसे ही आप इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपके पास एक विंडो खुल के आएगी। अब यहाँ पे क्या वो पूछा किस किस में सेम होना चाहिए। तो अगर मुझे कहना है कि सारी ही में सेम डुप्लीकेट एंट्री का मतलब है सब में सेम डेटा होगा, तो मैं सारे पे सिलेक्ट करूंगा। अगर मुझे सब में किसी पर्टिकुलर एक में देखना है तो मैं अनसिलेक्ट करके किसी पर्टिकुलर एक को कर दूंगा, जो मैं एग्जाम्पल आपको दिखाऊंगा। मुझे सारी में चाहिए, अब मैं ओके करूंगा। तो देखिए यहाँ पे मुझे दिखा रहा है कि 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड। तो हमने जो यहाँ पे नीचे डुप्लीकेट एंट्री थी वो हटा दी इसने और 6 यूनिक वैल्यूज रह गई हैं। ओके किया तो देखिए आप यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे आप देखोगे कि मेरा 120 यहाँ पे भी है, 120 यहाँ पे भी है। तो मैं क्या करूंगा, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। अब मैं वापस उसी में डाटा टैब में जाकर रिमूव डुप्लीकेट पे क्लिक करूंगा। तो अब मुझे चाहिए कि जिसकी सेल्स अमाउंट डुप्लीकेट हो ये उस डेटा को डिलीट कर दे। तो मैं ओके करूंगा। तो आप देखिए 1 डुप्लीकेट वैल्यू फाउंड 5 यूनिक। तो इस तरीके से आप रिमूव डुप्लीकेट का ऑप्शन यूज करके सारे अपने डुप्लीकेट एंट्रीज को हटा सकते हो। तो मैं नेक्स्ट बात करता हूँ ऑटो फिट कॉलम विड्थ के बारे में। तो ऑटो फिट कॉलम विड्थ क्या है, आप देख सकते हो हमारे पास यहाँ पे एक टेबल है जिसमें डेटा विड्थ बहुत कम हो रखी है। स्टेट मेरा पूरा नहीं दिखाई दे रहा है, यूनिट प्राइस मुझे पूरा नहीं दिखाई दे रहा है। तो आप चाहते हो कि ये जितना भी मेरे पास डेटा है, मेरे पास बहुत सारा डेटा है सपोज, और मुझे एक एक करके करूंगा तो बहुत सारा टाइम लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इस सीट को सिलेक्ट कर लेंगे कंप्लीट। यहाँ से हम जाएंगे हॉब टैब के अंदर फॉर्मेट ऑप्शन में, फॉर्मेट के अंदर हम जाएंगे ऑटो फिट कॉलम विड्थ पे। जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे तो आप देखोगे यहाँ पे क्या है, मेरी जितनी भी कॉलम विड्थ है उसने ऑटो एडजस्ट कर दी है। तो इस तरीके से अगर आपका डेटा है और उसकी कॉलम विड्थ सेट नहीं है तो आप यहां से कर सकते हो। तो नेक्स्ट ट्रांसपोज ऑप्शन। ट्रांसपोज ऑप्शन के बारे में बात करते हैं। इसको मैं पहले अपनी पेस्ट स्पेशल की वीडियो में बता चुका हूं। जैसे कि हमारे पास एक डेटा है जिसमें आप देख सकते हो कि हमारी जो हेडिंग्स हैं वो हॉरिजेंटली दी गई है और जो डेटा है वो वर्टिकली दिया हुआ है। अब आप चाहते हो कि आपका जो हेडिंग्स आपकी जो हॉरिजेंटली दे रखी है उन्हें आप वर्टिकली करना चाहते हो, और जो डेटा आपका वर्टिकली दे रखा है उसको आप हॉरिजेंटली करना चाहते हो। तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को सिलेक्ट करेंगे। अब हम जाएंगे पेस्ट स्पेशल के अंदर। पेस्ट स्पेशल का मैंने आपको बता रखा है कि आप इस डेटा को पहले कॉपी करोगे, आपको यहाँ पे इस डेटा को पेस्ट करना है। तो आप यहाँ पे जाके क्लिक करोगे और इस डेटा को यहाँ से जाके पेस्ट स्पेशल में जा सकते हो, या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+V प्रेस करके आप यहाँ पेस्ट स्पेशल में जा सकते हो। तो यहाँ पे हमें एक ऑप्शन मिलता है ट्रांसपोज का, तो आप इस पे क्लिक करोगे और ओके करोगे। तो देखिए आपका जो हेडिंग्स हॉरिजेंटली यहाँ पे थी वो आपकी वर्टिकली आ गई, और जो डेटा आपका वर्टिकली था वो डेटा आपका यहाँ पे हॉरिजेंटली कन्वर्ट हो गया है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो ट्रांसपोज ऑप्शन का यूज। अगला यानी 7वां ऑप्शन है गोल सीक का। तो गोल सीक हमारे लिए क्या है दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हो कि हमारे पास एक सेल्स का डेटा दे रखा है जिसमें कुछ आइटम्स लिखी हुई है। तो हमें इसको सेल करना है, लेकिन हमारा जो टारगेट है वो 765 का है और यहाँ पे हमने 615 का ही कर पाए हैं। अब हमें पता लगाना है कि हम कितनी पेंसिल लें कि हमारी जो वैल्यू है वो हमारे टारगेट को अचीव कर जाए। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इस पे सिलेक्ट करके हम जाएंगे डेटा टैब के अंदर। डेटा टैब में हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दे रखा है व्हाट इफ एनालिसिस। इसके अंदर हम जाएंगे गोल सीक ऑप्शन पे। जैसे हम गोल सीक पे क्लिक करेंगे तो वो सबसे पहले पूछता है सेट वैल्यू। आपको जिस वैल्यू को टारगेट तक ले जाना है उस वैल्यू की सिलेक्ट को जैसे हम सिलेक्ट कर लेंगे, सपोज यहाँ पे हमारा है 615, तो हमें 615 की वैल्यू को टारगेट तक लेके जाना है। अब आता है टू वैल्यू, इसमें अपनी वैल्यू की टारगेट को डालना है। हमें 765 अचीव करना है तो हमें इसमें 765 डाल देंगे। अब लास्ट में ऑप्शन आता है बाई चेंजिंग सेल का। इसमें हमें बताना है कि कौन सी सेल का डेटा चेंज करके हमें टारगेट को अचीव करना है। तो हमें क्या पता लगाना है, हमारी पेंसिल कितनी ऐड हो जाएंगी। तो हम अब कर लिया, हम ओके पे क्लिक कर देंगे। देखिए पेंसिल की क्वांटिटी निकल चुकी है यहाँ पे। 50 पेंसिल हम मिलाएंगे तो हम अपने टारगेट को अचीव कर लेंगे। तो गोल सीक का आप यूज ऐसी जगह कर सकते हो जहां पर आपको एक वैल्यू को ऐड करके अपने टारगेट को अचीव करना हो। जैसे कि हमने अभी देखा कि 4 वैल्यूज पता थी और टारगेट पता था, तो हमने 5वीं वैल्यू निकाल ली है। नेक्स्ट अब बात करते हैं यानी अपनी 8वीं ट्रिक वी लुकअप के बारे में। यहाँ हमारे पास एक डेटा है जिसमें हमारे पास कस्टमर नाम और कुछ आईडी दे रखी है उनकी। अब आप चाहते हैं कि हम इस सेल में कस्टमर का नाम लिखें और उसकी कस्टमर आईडी हमारे पास यहाँ पे सामने आ जाए। तो इस सेल में हम वी लुकअप का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो हम लिखेंगे इक्वल वी लुकअप
वी लुकअप टैब प्रेस करेंगे तो इसमें सबसे पहले पूछता है लुकअप वैल्यू। लुकअप वैल्यू क्या है, ये वाली, कॉमा। दूसरा पूछता है टेबल एरे, कौन सी टेबल में से हमें करना है, तो हम इस टेबल को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा। ये कहता है कॉलम इंडेक्स नंबर, तो हमारा इस टेबल में कॉलम इंडेक्स नंबर क्या है, जहां पे आईडी है तो 1 और 2। दूसरा है, कॉमा। अब हम इसमें एक लिखेंगे 0 ताकि वो एग्जैक्ट मैच करके लाए, ब्रैकेट क्लोज और एंटर। अभी देखोगे आप यहाँ पे एन आ रहा है क्योंकि अभी हमारे यहाँ पे कोई वैल्यू नहीं लिखी हुई है। अब इसमें हम कोई वैल्यू लिखते हैं, सपोज हमें पूजा का पता करना है तो एंटर करेंगे। आप देखोगे पूजा का 007 जो कि हमारे यहाँ पे है। अब हम सपोज करते हैं इवान का देखते हैं, तो IVAAN इवान आ गया 0012। तो इस तरीके से आप VLOOKUP एरर का यूज करके इसको देख सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम पेस्ट स्पेशल वैल्यूज के बारे में। पेस्ट स्पेशल वैल्यू, सपोज आपके पास कुछ डेटा है जिसमें आपने कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है, जैसे मैंने यहाँ पे कुछ फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है ये वाला, और मुझे ये सीट किसी को भेजनी है, लेकिन मैं चाहता हूं कि मैंने जो फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है वो फॉर्मूला ना देख पाए, वो सिर्फ वैल्यू ही देख पाए। जैसे सपोज मैंने इसमें फॉर्मूला अप्लाई कर रखा है तो मैं इस डेटा को सिलेक्ट कर लेता हूं। अब मैं इसको कॉपी करूंगा, अब मुझे वापस इसी डेटा में इसको करना है तो मैं यहाँ पे क्लिक कर दूंगा और मैं अपने पेस्ट स्पेशल में जाऊंगा। तो पेस्ट स्पेशल मैंने आपको बताया था कि मैं 2 जगह से जा सकता हूँ, यहाँ से क्लिक करके पेस्ट स्पेशल पे जा सकता हूँ इस पे, या इसकी शॉर्टकट की Ctrl+Alt+V प्रेस करूंगा। तो इसमें यहाँ पे आप वैल्यूज पे क्लिक करोगे और ओके कर दोगे। तो देखिए पहले यहाँ पे हम देख रहे थे फॉर्मूला हमें दिख रहा था, लेकिन अब हमें सिर्फ वैल्यू दिखाई दे रही है। तो अगर आपको कोई सीट भेजनी हो जिसमें फॉर्मूला अप्लाई ना करना पड़े, आपको फॉर्मूला देखे, आपको फॉर्मूला पता है तो आपके पास जो सीट होगी उसमें आप फॉर्मूला देख सकते हो, लेकिन इसमें आप वैल्यूज भेज सकते हो। अब बात करते हैं हम नेक्स्ट फीचर अपना जो है फ्लैश फिल। तो आपके पास एक डेटा है जिसमें कुछ नाम लिखे हुए हैं आपकी स्क्रीन पर, कस्टमर नेम, जिसमें आपका फुल नेम लिखा हुआ है राम कुमार। अब आप चाहते हो कि मुझे अब इसमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम अलग करने हैं, तो अभी आपके पास कम डेटा मैंने दिन ले रखा है तो इसमें इजीली आपको 10 से 15 मिनट में आप कर सकते हो। लेकिन आपको सपोज बहुत ज्यादा डेटा है और आपको उसमें करना है, तो हम क्या करेंगे, हम अपनी फर्स्ट रो में लिखेंगे राम, यानी यहाँ पे लिख देंगे कुमार। अब हमें ये दोनों अलग अलग करने। अब हम राम के नीचे इस सेल में क्लिक करेंगे। अब हम जाएंगे डाटा टैब के अंदर। डाटा टैब में हमें एक ऑप्शन दिया होता है फ्लैश फिल का। अब देखोगे जैसे मैं इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सारे फर्स्ट नेम इस रो में आ गए, है ना मैजिक। तो इस तरीके से ही अब मुझे इसकी शॉर्टकट की के थ्रू भी कर सकता हूं। तो हम लास्ट नेम में शॉर्टकट की अप्लाई करेंगे। इसकी शॉर्टकट की Ctrl+E प्रेस करता हूं तो देखिए मेरे फर्स्ट नेम और लास्ट नेम दोनों अलग हो गए। तो इस तरीके से भी आप कर सकते हो। इसी में अगर आपको इन दोनों का नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अलग अलग है, अब आपको ये दोनों एक सेम करने हैं, एक में ही करने हैं, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा RM स्पेस कुमार, एंटर करूंगा। अब आप इसमें Ctrl+E प्रेस करोगे तो आप देखोगे सारे नाम आपके, पहले क्या था हमने क्या किया, फुल नेम में से फर्स्ट नेम ने और लास्ट नेम को अलग किया और दोनों लास्ट नेम फर्स्ट नेम को मिला के फुल नेम बना दिया। तो इस तरीके से आपका कुछ डेटा जो एक सेल में रखा है तो आप उन्हें अलग अलग सेल में इजीली Ctrl+E फ्लैश फिल करके चुटकियों में कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं हम इफ फंक्शन की। तो हमारे पास आप देख रहे हो यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के नाम है और उनके मार्क्स हैं, और यहाँ पे हमें पासिंग क्राइटेरिया दे रखा है 300। तो यहाँ पे हमें रिजल्ट निकालना है। तो रिजल्ट की हमारी कंडीशन होगी कि जो 300 या 300 से अधिक हैं वो पास की क्राइटेरिया में आएंगे और जो 300 से कम है वो फेल के में आएंगे। तो यहाँ पे हम क्या इफ फंक्शन यूज करेंगे। इफ फंक्शन में क्या करेंगे हम, सबसे पहले इक्वल इफ ब्रैकेट स्टार्ट। अभी हमसे कहता है लॉजिकल टेस्ट। लॉजिकल टेस्ट हमारा क्या होगा कि ये वैल्यू हमारी अगर इक्वल होगी या ग्रेटर देन होगी कितने से, 300 की वैल्यू से, कॉमा। अब कहता है वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये वैल्यू 300 से ज्यादा या 300 के बराबर होगी तो क्या लिखा हुआ आना चाहिए, हमारा पास लिखा हुआ आना चाहिए। ये बात आप ध्यान रखना हमेशा, जब भी हम इफ फंक्शन के अंदर कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको हम डबल कोटेशन मार्क में लिखना पड़ेगा, कॉमा। अब वो कहता है अगर फेल हो तो क्या होगा, तो हमारा फेल लिखा हुआ आना चाहिए। तो ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर मारूंगा। तो इसको आपको नहीं करना, इसको ओके कर देना है। जैसे ही आप ओके करोगे तो यहाँ पे रिजल्ट आ जाएगा पास। अब आपको इन सब का निकालना है तो आप इसको डबल क्लिक कर दोगे या इसको ड्रैग कर दोगे। तो अब देखिए यहाँ पे हमारी वैल्यू अभी गलत आ रही है। उसका रीजन क्या है गलत आने का, हमने जो अपनी 300 की वैल्यू थी, अब मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे D5 आ गया, लेकिन रिजल्ट, तो हमें ये नहीं करना है। अब मैं क्या करूंगा, इस वैल्यू में जाके जो हमारी D4 की वैल्यू है इसको फिक्स कर देंगे। तो F4 प्रेस करेंगे, एंटर। अब मैं इसको ड्रैग करता हूँ या डबल क्लिक कर देता हूँ इस पे। तो आप देखोगे मेरा ये 345 से पास हो गया, 234 से तो फेल हो गया। तो इस तरीके से आप इफ फंक्शन का यूज कर सकते हो कि जो आपका क्राइटेरिया लॉजिकल टेस्ट है वो अगर पास हो रहा है तो कुछ आप लिख सकते हो, जो फेल हो रहा है तो वो लिख सकते हो। जैसे कि मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, सपोज पास की जगह मैं लिख देता हूँ कि वैल्यू है 300 से बिग है। अगर मैं यहाँ पे फेल की जगह लिख देता हूँ कि मेरा स्मॉल वैल्यू है, एंटर।
तो आप देखोगे बिग स्मॉल आ जाएगा। यानी कि इफ फंक्शन का आप यूज कर सकते हो जहां पे आपको क्राइटेरिया को मैच करना हो कि ट्रू हो फॉल्स हो, इस तरीके से आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट बात करते हैं एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस। एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस क्या होता है? जैसा कि अभी आपने देखा हमने इफ फंक्शन में यूज किया था, जब उसको ड्रैग किया था तो सारी वैल्यूज गलत आ रही थी। रीजन उसका क्या था कि मैं आपको दोबारा से करके दिखा देता हूं। इक्वल इफ फंक्शन ब्रैकेट स्टार्ट, ये वैल्यू हमारी बड़ी हो या बराबर हो इस वैल्यू के, कॉमा तो हमारा क्या है पास, कॉमा नहीं आए तो FAIL, फेल ब्रैकेट क्लोज एंटर। मैं एंटर मार देता हूं और इसको मैं सिंपली ड्रैग कर देता हूं। आप देखोगे तो 435 मेरा 300 से बड़ा है, तो मेरा यहाँ पे पास आना चाहिए लेकिन फेल आ रहा है। क्यों आ रहा है? रीजन उसका हम देखते हैं। मैं जैसे इस पर क्लिक करता हूं तो आप देखोगे D4 की जगह D5 आ गया, यानी हमारी 300 वैल्यू इसे सिलेक्ट करनी थी लेकिन इसने क्या किया, D5 को सिलेक्ट कर लिया। तो हमारी जो D4 यानी जो ये वैल्यू है लॉजिकल टेस्ट में कि 300 की वैल्यू को हमें फिक्स करना है, तो हम क्या करेंगे, हम आ जाते हैं वापस से इसी में। अब हमें D4 को फिक्स करना है तो हम यहाँ पे एक फंक्शन करेंगे F4 करके क्या करेंगे, हम इस रेफरेंस को फिक्स कर देंगे कि जो हमारी ये 300 की वैल्यू यानी जो हमारा D4 की सेल की वैल्यू है वो फिक्स रहेगी। तो हमने F4 प्रेस करके अपने इस D4 को फिक्स कर दिया। इसी को एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस कहते हैं कि मेरा ये जो 300 का सेल का रेफरेंस है वो फिक्स रहेगा। अब मैं एंटर प्रेस करता हूं और इसको ड्रैग करके देखता हूं तो आप देखोगे जो मेरी वैल्यू 300 से ऊपर या बराबर है वो पास लिखा हुआ आ रहा है और जो 300 से नीचे है वो फेल आ रहा है। अगर हम इस पे क्लिक करते हैं तो आप देखोगे मेरा D4 फिक्स है। पहले क्या था, उसने नीचे रिजल्ट वाले को ले लिया, यानी एक सेल को नीचे ले लिया। नेक्स्ट बात करते हैं हम स्क्रीनशॉट की, इंसर्ट स्क्रीनशॉट। तो हम एक्सेल में बिना किसी एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर के हम इसमें स्क्रीनशॉट से उसकी फोटो भी ला सकते हैं। सपोज जैसे मैं यहाँ पे जाता हूँ, मुझे यहाँ पे एक फोटो ऐड करनी है, हम इंसर्ट टैब के अंदर जाऊंगा। इंसर्ट टैब में यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दे रखा है स्क्रीनशॉट। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा और स्क्रीन कैप्चरिंग पे जाऊंगा तो आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक प्लस का निशान बन के आ जाता है और जो बैकग्राउंड है वो ब्लर करके आ जाएगा। अब मुझे इसका इमेज लेनी है तो मैं इसको सिलेक्ट करूंगा और छोड़ दूंगा। तो आप देखिए यहाँ पे मेरे पास ये स्क्रीनशॉट आ गया है इमेज बनके। अब मैं इसको चाहूँ तो फॉर्मेटिंग कर भी कर सकता हूँ, मैं इसको छोटा बड़ा कर सकता हूँ या इसमें बॉर्डर वगैरह दे सकता हूँ। अब मैं नेक्स्ट बात करता हूँ, तो नेक्स्ट है पाइवट टेबल। अब पाइवट टेबल क्या है, सपोज हमारे पास ये बहुत सारा डेटा है। अगर मैं इसको सिलेक्ट करके आपको दिखाऊं तो मेरे पास 14,712 दिनों का डेटा है जिसको मुझे इजिली समराइज करना है। तो मैं इसको समराइज करने के लिए क्या करूंगा, मैं इस पे क्लिक करूंगा और इसको कंट्रोल करके सिलेक्ट कर लूंगा। सिलेक्ट करके अब मैं जाऊंगा अपने इंसर्ट टैब में और यहाँ पे एक ऑप्शन आता है पाइवट टेबल का। जैसे मैं पाइवट टेबल पे सिलेक्ट करूंगा तो हमारे पास यहाँ पे एक विंडो खुल के आएगी क्रिएट पाइवट टेबल की, जिसमें सबसे पहला ऑप्शन आता है सिलेक्ट टेबल और रेंज। तो हमने टेबल को पहले ही सिलेक्ट कर रखा है। अगर आपको एक्सटर्नल कोई डेटा लेना है किसी अलग चीज से तो वो भी आप ले सकते हो। अब नीचे यहाँ पे हमें दो ऑप्शन मिल जाते हैं कि न्यू वर्कशीट, जो हमें ये डेटा एनालाइज करना है या पिवट टेबल बनानी है, इसकी पाइवट टेबल जो बनानी है वो नई वर्कशीट में बनानी है इसी शीट में बनानी है। तो हम इसमें बाय डिफॉल्ट ही न्यू वर्कशीट भी आता है, मैं भी आपको न्यू वर्कशीट ही प्रेफर करूंगा। अब आप इस पे ओके कर दोगे तो आप देखोगे यहाँ पे आपको पाइवट टेबल 4 के नाम से, क्योंकि मैंने बहुत सारी टेबल्स पहले भी बनाई थी इसमें, तो पाइवट टेबल 4 आ रहा है। आपके में पाइवट टेबल 1 भी आ सकता है। इधर पाइवट टेबल का डेटा आ जाता है, इधर आपको पाइवट टेबल के कुछ फील्ड मिल जाते हैं जैसे कि फिल्टर, कॉलम, रोज, वैल्यू। अब इसमें अपने आप अकॉर्डिंग डेटा को समराइज कर सकते हो। सपोज आपको क्या नहीं चाहिए कि मुझे स्टेट वाइज चाहिए, स्टेट के नाम आ गए, रोज, स्टेट के रोज आ गए, कि मुझे स्टेट में देखना है कि मेरा जो टोटल वैल्यू की सेल हुई है वो कितनी हुई है। तो आप देखोगे यहाँ पे सम ऑफ टोटल, आपका जो आगरा में इतने की सेल हुई, दिल्ली में इतने की सेल हुई, फरीदाबाद के अंदर इतने की सेल हुई। तो आपके पास जो डेटा है, अब आप चाहते हो कि दिल्ली का हो गया, अब आपको नाम के जैसे श्याम सिंह, अब आपको देखना है कि मेरे श्याम सिंह की कितनी वो है, तो मैं यहाँ पे नेम ले आऊंगा। आप देखोगे मैं इसको स्टेट नेम को हटा देता हूं यहां से, तो आप नेम वाइज आ जाएगा कि मेरे अमन ने इतने का सेल किया, कपिल ने इतने का सेल किया, श्याम ने इतने की सेल की। तो इस तरीके से आप अपने डेटा को समराइज कर सकते हो। इसको और ज्यादा जानने के लिए मैं डिटेल में एक पाइवट टेबल की वीडियो बनाऊंगा तो आप उसको देख सकते हो। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं टेक्स्ट टू कॉलम। टेक्स्ट टू कॉलम क्या है, सपोज कीजिए आपके पास कुछ डेटा है जो आपने वर्ड में या कहीं से इंपोर्ट किया हुआ है, तो आपके पास इस तरीके से डेटा आ गया जिसमें कॉमा लगे हुए हैं, लेकिन आपको इसके टेबल में लेके आना था। अब मैं क्या करूंगा, इसको मुझे टेबल में लेके आना है डेटा को, तो मैं यहां से इसको कॉपी करूंगा। कॉपी करके मैं इसको एक्सेल में पेस्ट कर दूंगा। एक्सेल की सीट में अपने पेस्ट कर देता हूं इसको, सपोज ऐसे पेस्ट हो गया। अब मुझे क्या करना है, इसको टेबल बनाना है। मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाऊंगा डाटा टाइप के अंदर, और डाटा टाइप के अंदर हमें ऑप्शन मिलता है टेक्स्ट टू कॉलम का। मैं जैसे इस पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास एक विंडो खुल के आएगी जिसमें सबसे पहला मुझे पूछता है कि ऑर्डिनल डेटा टाइप।
तो मुझे डिलिमिटेड पे ही क्लिक करके रखना है। मुझे यहाँ पे डेटा दिखाई दे रहा है और मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे पूछता है डिलीमीटर्स। डिलीमीटर्स का मतलब क्या है कि जो मेरा डेटा है उसमें मुझे जो अलग अलग करना है वो किस तरीके से करना है। तो मैंने टैब दे रखा है, सेमीकोलन लगा रखा है, कॉमा दे रखा है, स्पेस है या कोई अदर ऑप्शन है जैसे पॉइंट हो गया, स्लैश हो गया, इस तरीके से। तो हमने यहाँ पे क्या कॉमा लगा रखा है तो मैं कॉमा पे क्लिक कर दूंगा। अब देखोगे यहाँ पे मेरा ये सेल में कन्वर्ट हो गया। मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब ये कहता है कि मुझे यहाँ पे कॉलम डेटा फॉर्मेट, अगर मुझे किसी कॉलम का डेटा फॉर्मेट करना है तो वो भी मैं कर सकता हूँ। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लगाने हुआ, अगर सपोज करो यहाँ पे डेट है तो मैं इस कॉलम पे जाऊंगा और यहाँ पे डेट सिलेक्ट करूंगा तो इस तरीके से डेट का कॉलम आ जाएगा। या फिर मुझे अगर इसी सेल के डेटा को स्किप करना है, सपोज मुझे लखन, रामू, जो मेरे इस सेल तीसरी सेल के जो नाम आएंगे उनको स्किप करना है तो मैं यहाँ पे कर दूंगा डू नॉट इंपोर्ट कॉलम स्किप, तो वो डेटा स्किप हो जाएगा। अब मुझे स्किप नहीं करना है, जनरली ऐसे ही लाना है तो फिनिश कर दूंगा। अब देखिए मेरा डेटा सारा अलग अलग सेल में चला गया। अब मैं इसको फॉर्मेटिंग करके टेबल भी बना सकता हूँ। तो टेक्स्ट टू कॉलम का यही है कि आपने कोई डेटा इंपोर्ट किया है या आपने कोई डेटा टाइप कर दिया है जो आपको टेबल में लेके आना है, तो टेक्स्ट टू कॉलम के एक्सेल के इस टेक्स्ट टू कॉलम के फीचर्स से आप इसको कर सकते हो इजीली। नेक्स्ट हमारा जो है वो है शो फॉर्मूलाज। तो चलिए शो फॉर्मूलाज के बारे में बात कर लेते हैं। हमारे पास एक टेबल बनी हुई है जिसमें मैंने कुछ फॉर्मूले अप्लाई कर रखे हैं और मैं इन वैल्यूज की जगह उन फॉर्मूलाओं को देखना चाहता हूँ। जैसे मैंने यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे क्या है, मेरे फॉर्मूले लगे पड़े हैं, आप यहाँ पे देख सकते हो। अब मैं चाहता हूँ मुझे वो फॉर्मूले दिखाई दें कि जो ये वैल्यू आ रही है वो मेरी किस फॉर्मूले से आ रही है। तो मैं इस पूरी टेबल को सिलेक्ट करूंगा या पर्टिकुलर जो भी आपको सिलेक्ट करना है वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद में जाऊंगा यहाँ पे फाइल ऑप्शन में, फाइल ऑप्शन में जाके मैं क्लिक करूंगा ऑप्शंस पे। जैसे ही मैं ऑप्शंस पे क्लिक करूंगा तो मेरे सामने विंडो खुल के आएगी। मैं इसमें एडवांस में जाऊंगा। एडवांस में आप स्क्रॉल जैसे ही करोगे तो नीचे आपको एक ऑप्शन मिलता है, ये डिस्प्ले ऑप्शंस ऑफ वर्कशीट के अंदर शो फॉर्मुलाइज इन सेल इंस्टेड ऑफ देयर कैलकुलेटेड रिजल्ट। तो आप इस पे क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे तो आपको क्या फॉर्मूले दिखने लगेंगे। जैसे सपोज मेरा ये डेटा आ रहा है, ये मेरे फॉर्मूले लगे पड़े हैं तो मैं यहाँ पे फॉर्मूले देख सकता हूँ। अब मुझे फॉर्मूले की जगह वैल्यू ही वापस लेके आना है, फॉर्मूले नहीं चाहिए मुझे। अब तो मैं क्या करूंगा, या तो मैं वापस वहीं फाइल ऑप्शन के अंदर जाके वो सारी चीज प्रोसेस कर सकता हूँ या इसकी शॉर्टकट की भी मैं अप्लाई कर सकता हूँ। कंट्रोल एक कीबोर्ड में टिल्ट का बटन होता है तो आप कंट्रोल प्लस टिल्ट का बटन दबाओगे तो ये वापस वहीं आ जाएगा। अगर आपको दोबारा देखना है तो आप वहां का जाकर नहीं करना चाहते हो, आपको शॉर्टकट की याद है तो आप शॉर्टकट की थ्रू कर सकते हो। अगर शॉर्टकट की याद नहीं है तो आप वहां से भी जाके इसको कर सकते हो। नेक्स्ट अब बात करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग की। दोस्तों कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज हम उस जगह करते हैं जहां पर हमें कोई कंडीशन लगाकर डेटा को हाईलाइट करना हो। एग्जांपल के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स के मार्क्स हैं, मैं यहाँ पे देखना चाहता हूँ जिन स्टूडेंट्स की वैल्यू 300 या 300 से ज्यादा है तो उन स्टूडेंट्स के मार्क्स हाईलाइट हो जाएं। तो मैं क्या करूंगा, इस डेटा को सिलेक्ट करूंगा और मैं जाऊंगा होम टैब के अंदर। यहाँ पे हमें कंडीशनल फॉर्मेटिंग का ऑप्शन दे रखा है, इस पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे हाईलाइटेड सेल आएगा। यहाँ पे ग्रेटर देन, इक्वल टू बहुत सारे ऑप्शन मिल जाते हैं। हम यहाँ पे जाके न्यू रूल भी अप्लाई कर सकते हैं। तो न्यू रूल फॉर्मेट सेल्स, यहाँ पे जाएंगे सेल वैल्यू। अब सेल वैल्यू में हमें क्या करना है, यहाँ पे हमें करना है कि ग्रेटर देन और इक्वल टू, जो कि ज्यादा हो और बराबर हो, कितने से, 300 से। तो हम यहाँ पे 300 टाइप करेंगे। अब हम यहाँ पे जाके फॉर्मेटिंग करेंगे कि उसका जो डेटा है वो हमें किस तरीके का दिखाई दे। तो यहाँ पे हम इसमें फॉर्मेटिंग अप्लाई कर सकते हैं कि मेरा जो डेटा है उसका कलर चेंज हो जाए, कि उसका टेक्स्ट कलर व्हाइट हो जाए, वो थोड़ा बोल्ड हो जाए, उसका बैकग्राउंड ग्रीन हो जाए। तो इस तरीके से हम कर सकते हैं और ओके कर देंगे। हम ओके करेंगे तो आप देखोगे जो मेरी वैल्यू 300 या 300 से ज्यादा है तो वो कंडीशनल फॉर्मेटिंग से मेरी जो मैंने फॉर्मेटिंग कर रखी है उस तरीके से हो जाएगा। अब सपोज जैसे मेरा ये 234 है, अगर मैं इसको 312 कर देता हूं तो ये मेरा चेंज हो जाएगा। अगर मैं इसको वापस से उसी जगह लेके आता हूं तो ये मेरा हट जाएगा कंडीशनल फॉर्मेटिंग। तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग का आप यूज वहां पे कर सकते हो जहां पे आप कोई कंडीशन लगा के किसी डेटा को हाईलाइट करना चाहते हो। अब नेक्स्ट ऑप्शन है मेरा फ्रीज फैंस। फ्रीज फैंस के बारे में बात करते हैं। फ्रीज फैंस यूज हम तब करते हैं जब हमारे पास बहुत सारा डेटा हो और हम इस डेटा को स्क्रॉल करते अपनी हेडिंग देखते हैं। जब आप देखते हो कि मेरी हेडिंग ऊपर चली गई, मुझे इस डेटा का देखना है कि ये इसकी हेडिंग्स क्या है, इसकी हेडिंग्स क्या है, तो हम क्या करेंगे, इस डेटा को यहाँ पे हमें स्क्रॉल करना है, यानी यहाँ पे हमें फिक्स करना है। अब जैसे मुझे यहाँ पे इसको फिक्स करना है कि मैं अगर स्क्रॉल करूं मेरा मुझे के नाम दिखाई देने चाहिए, और अगर मैं इधर अपने डेटा को, मेरा मान लो मेरा सारा बहुत सारा डेटा इधर हुआ है, जब मैं इसको इधर करूं तो मुझे नाम वगैरह सब दिखने चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, मुझे जिस रो के नीचे से और जिस कॉलम के इधर से करना है, तो सपोज मुझे यहाँ पे करना है कि मुझे नाम भी दिखाई दे और स्टेट भी दिखाई दे, तो मैं इस सेल पे क्लिक करूंगा। इस सेल में क्लिक करने के बाद मैं जाऊंगा व्यू ऑप्शन में। व्यू ऑप्शन में जाके हमें यहाँ पे फ्रीज पेन्स का ऑप्शन मिलता है। तो इसमें हमें 3 ऑप्शन मिलते हैं। सबसे पहला है फ्रीज पेन्स।
फ्रीज स्पेस में क्या है, जिस सेल पे आपका कर्सर होगा यानी जिस सेल को आपने सेलेक्ट किया होगा उसके ऊपर की रो और उसके साइड वाली सारी कॉलम फिक्स हो जाएंगी। जैसे सपोज मैं इस पे क्लिक करके दिखाता हूं तो अब आप देखोगे तो आपकी ये हेडिंग्स आपकी यही रहेंगी। अगर आप डेटा को इधर ले जाते हो मूव करते हो तो आपके नाम भी फिक्स रहेंगे। यहाँ पे हमने उसको रखा था। तो इसी तरीके से आप फ्रीज स्पेस में दूसरा ऑप्शन आता है फ्रीज टॉप रो, तो इसमें केवल आपकी टॉप रो ही फिक्स होगी और फ्रीज फर्स्ट कॉलम, तो आपने इसकी फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज होगी। जैसे मैं इसको अनफ्रीज कर देता हूं। अब सपोज मुझे फर्स्ट रो ही करनी है तो मैं अगर इस सेल को डेटा यहां भी रखता हूं, अगर मैं इसमें जाता हूं तो मैं कहता हूं फर्स्ट रो एंड आप देखोगे आपकी फर्स्ट रो ही हुई लेकिन मेरा सेल यहां पे था। मैं इसको अनफ्रीज करता हूं। अब मुझे क्या फर्स्ट कॉलम करना है तो फर्स्ट कॉलम पे क्लिक कर दूंगा। अब मैं आपको दोबारा से एक बार और बता देता हूं कि जैसे मैंने यहाँ पे सेल्स पे क्लिक किया हुआ है इस पे, तो इससे ऊपर की जितनी भी सेल्स और इससे इधर के जितने भी कॉलम है मेरे वो हो जाएंगे इससे इस पेन से। अब आप देखोगे तो मेरा ये नहीं जा रहा है, ये नहीं जा रहा है। तो इससे आप जहां सेल रखोगे उससे ऊपर के रो और कॉलम फिक्स हो जाएंगे। यहाँ पे पहला टॉप रो और यहाँ पे फर्स्ट कॉलम ही फ्रीज होगा। अब नेक्स्ट बात करते हैं 3D रेफरेंसेस के बारे में। तो 3D रेफरेंसेस क्या है ये समझते हैं। आपके पास सपोज एक डेटा है जो आप हर महीने कलेक्ट करते हो। अब आपने 3 महीने का कलेक्ट कर लिया और आप टोटल वाली शीट में आ गए। तो अब आप क्या चाहते हो कि यार मुझे तो इसकी हेडिंग्स अप्लाई करनी थी, तो मुझे अब मेरे पास मान लो सपोज मैंने यहाँ पे 3 महीने का ले रखा है, आपने 10 महीने 12 महीने का ले रखा है। तो अब एक एक शीट में जाके फॉर्मेटिंग करोगे तो आपके पास दिक्कत हो जाएगी। तो मैं उसके लिए एक चीज बताता हूँ। आप यहाँ पे आपको जिस जिस सेल में करना है आप उनको सिलेक्ट कर लो। शिफ्ट या कंट्रोल प्रेस करके आप डेटा सिलेक्ट कर लिया। अब मैं इसमें अप्लाई कर देता हूँ अपनी फॉर्मेटिंग जो मुझे करनी है। सपोज मुझे यहाँ पे इसको मर्ज करना है, मैं इसको मर्ज करके यहाँ पे लिख देता हूँ सेल्स डेटा। अब मैं इसको हेडिंग को अपने को फॉर्मेटिंग कर लेता हूँ। सपोज मेरा बीच में आना चाहिए, बॉर्डर होना चाहिए, साइज थोड़ा बड़ा होना चाहिए, इसमें कलर होना चाहिए। तो अब आप देखोगे, अब आप किसी सेल पे क्लिक कर दो, अब देखोगे मेरा ये चीज सब में अप्लाई हो गई। तो आपको बार बार एक ही अलग अलग सीट में जाके नहीं करना पड़ा, आपने एक ही सीट में कर लिया। तो इसी को 3D रेफरेंस बोलते हैं। अब एक और चीज मैं आपको इसमें बताता हूँ। जैसे मुझे टोटल करना है कि मेरा जो ये टोटल है राहुल का पेन का, अब मुझे यहाँ पे पूरे ईयर का निकालना है। सपोज मैंने 3 महीने का ले रखा है, आप ज्यादा का भी ले सकते हो। मुझे यहाँ पे टोटल करना है तो मैं यहाँ पे एक फॉर्मूला अप्लाई करूंगा। मैं इसको डिलीट कर देता हूँ पहले। अब मुझे यहाँ पे राहुल का हर महीने का टोटल लेके आना है लास्ट में, तो मैं यहाँ पे इक्वल सम फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, ब्रैकेट स्टार्ट। अब मैं क्या करूंगा, अपनी सबसे पहली शीट में जाऊंगा, यहाँ पे इसको सिलेक्ट करूंगा। मैं शिफ्ट की प्रेस करते हुए मार्च तक इसको सिलेक्ट कर लूंगा और ब्रैकेट क्लोज करके एंटर करूंगा। तो आप देखो मेरा राहुल का तीनों महीने का टोटल यहाँ पे आ गया। आप फॉर्मूला देख सकते हो, जनवरी से मार्च B3, तो ये आ गया। अब मुझे इसमें नीचे तक अप्लाई करना है और इधर तक अप्लाई करना है। तो यहाँ पे मेरा सबका टोटल आ गया। जैसे नरेश का है, पेन का टोटल मेरा 18,979 हो गया। इस तरीके से आप 3D रेफरेंस का यूज करके भी अपने डेटा के एनालिसिस को या डेटा कलेक्टिंग कर सकते हो। तो आइए अब अपने आखिरी फंक्शन सम इफ के बारे में बात कर लेते हैं। तो सम इफ में क्या है, हमारे पास ये डेटा है, अब हमें इसमें सम करना है, लेकिन हमें अब केवल आगरा लोकेशन का या मथुरा लोकेशन का या किसी एक पर्टिकुलर लोकेशन का सम करना है, या केवल बुक्स का ही करना है या पेन का ही करना है। तो इसमें कोई एक कंडीशन लगा के हम वैल्यू को सम कर सकते हैं। जैसे मैं सपोज आपको दिखाता हूं, इक्वल सम इफ ब्रैकेट स्टार्ट। तो ये सबसे पहले पूछता है रेंज, मेरी रेंज क्या है जिसमें से मुझे अपने क्राइटेरिया को लेना है। इसमें जो रेंज आएगी वो केवल क्राइटेरिया की आएगी। सपोज मुझे लोकेशन में से सिलेक्ट करना है तो मैं लोकेशंस को सिलेक्ट कर लूंगा, कोमा लगाऊंगा। अब ये कहता है कि क्राइटेरिया क्या है कि क्या चीज लेनी है। तो मुझे सपोज मुझे आगरा लेना है तो मैं क्या करूंगा, डबल कोटेशन मार्क में आगरा लिख दूंगा, AGRA, कोमा। अब मुझे सम रेंज क्या चाहिए, मुझे क्या करना है, सेल्स अमाउंट को सम करना है। तो मैं सम रेंज सिलेक्ट करूंगा और ब्रैकेट क्लोज करूंगा और एंटर। तो आप देखोगे जो मेरी 1240 है वो केवल क्या है, आगरा लोकेशन की है। तो जब भी आप इसमें आप लॉजिकल टेक्स्ट या सम इफ, जैसे इसमें मैंने बताया था इन फंक्शन में कि जब भी हम लॉजिकल टेक्स्ट में कोई टेक्स्ट या कोई लॉजिकल टेक्स्ट लगाते हैं तो उसको हम डबल इन्वर्टेड कोटेशन मार्क में लगाते हैं। अब मुझे रेफरेंस देके मैं एक और फॉर्मूला आपको बता देता हूँ कि मुझे जैसे मैंने यहाँ पे बुक्स लिखा हुआ है तो इसमें आइटम्स में मेरी जितनी भी बुक्स हैं उनकी सेल्स अमाउंट का सम यहाँ पे आ जाए। तो मैं क्या करूंगा, दोबारा से सम इफ फंक्शन लगाऊंगा, ब्रैकेट स्टार्ट करूंगा और मैं इसको सिलेक्ट कर लूंगा अपने आइटम्स को जैसे ही सिलेक्ट करूंगा, कोमा लगाऊंगा। अब कहता है क्राइटेरिया क्या आएगा, नहीं बुक्स, मुझे बुक्स का पता लगाना है। जब भी मैं रेफरेंस दूंगा या कोई नंबर डालूंगा तो मुझे डबल कोटेशन मार्क की जरूरत नहीं है लगाने की, मैं कोमा लगाऊंगा और वापस से मैं अपनी सम रेंज को सिलेक्ट कर लूंगा, ब्रैकेट क्लोज और एंटर।
अब देखोगे मेरी बुक्स का है, बुक्स का सम यहाँ पे आ गया है। तो फ्रेंड्स आशा करता हूँ आपको सभी टिप्स और ट्रिक्स समझ में आ गई होंगी। अगर आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और मुझे कमेंट करके ये भी बताएं कि इनमें से कितनी ट्रिक्स आपको आती थी, कितनी नई आपने सीखी है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो पाते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियोज की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।